आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दुनिया के ज्यादातर देशों में चुनाव का मतलब होता है कड़ी टक्कर, बहस, रैलियां, आरोप प्रत्यारोप और आखिर में ऐसा नतीजा जो आखिरी पल तक रोमांच बनाए रखे। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी चुनाव में लगभग 100% वोट एक ही नेता को मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? हैरानी होगी, शक होगा या फिर हंसी आ जाएगी? कुछ ऐसा ही हाल हुआ है नॉर्थ कोरिया में, जहां के नेता किम जोंग उन एक बार फिर भारी बहुमत से चुनाव जीत गए और इस जीत ने दुनिया भर में चर्चा छेड़ दी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल 15 मार्च को नॉर्थ कोरिया में चुनाव तो हुए लेकिन नतीजे ऐसे आए कि लोग चौंक गए। आंकड़ों के मुताबिक किम जोंग उनकी पार्टी को करीब 99.93% से 99.97% तक वोट मिले। इतना ही नहीं, वोटिंग प्रतिशत भी लगभग 99.99% रहा, यानी लगभग हर नागरिक वोट डालने पहुंचा और लगभग हर किसी ने एक ही पार्टी को चुना। अब आप खुद सोचिए, जहां भारत, अमेरिका या अन्य लोकतांत्रिक देशों में 2 से 3% वोट का अंतर भी बड़ी बात मानी जाती है, वहां 99% से ज्यादा वोट मिलना थोड़ा अजीब तो लगेगा ही। यही वजह रही कि जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे गंभीरता से कम और मजाक के तौर पर ज्यादा लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा कि भाई, जो लोगों ने वोट नहीं दिया उनका क्या हुआ? तो कोई मजाक में लिखा कि ये तो स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट जैसा है जहां सब एक ही जवाब लिख देते हैं। कुछ यूजर्स ने तो इसे 100 में से 100 नंबर वाला रिजल्ट बता दिया। और सच कहें तो तुलना भी कुछ ऐसी ही लगती है जैसे कोई एग्जाम हो और पूरे क्लास को फुल मार्क्स मिल जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल नॉर्थ कोरिया की राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग है। यहाँ एक ही पार्टी का दबदबा है और चुनाव में विकल्प बहुत सीमित होते हैं। यानी तकनीकी तौर पर चुनाव जरूर होते हैं, लेकिन असल में मुकाबला उतना खुला नहीं होता जितना दूसरे देशों में देखने को मिलता है। यही कारण है कि वहाँ इस तरह के नतीजे असामान्य नहीं बल्कि आम बात है। लेकिन जब यही आंकड़े दुनिया के सामने आते हैं तो लोगों को ये चौंकाने वाले लगते हैं और फिर शुरू हो जाता है इंटरनेट का मजेदार खेल। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग अंदाज में प्रतिक्रिया दी। किसी ने लिखा, इतनी यूनिटी तो हमारे ग्रुप चैट में भी नहीं होती। तो कोई बोला, यहाँ तो वोटिंग नहीं, अटेंडेंस ज्यादा लग रही है। अब जरा एक और दिलचस्प आंकड़ा सुनिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 0.0037% लोग ही वोट नहीं दे पाए, वो भी इसलिए क्योंकि वे देश से बाहर थे, और केवल 0.00003% लोगों ने वोट नहीं किया। ये आंकड़े इतने छोटे हैं कि लोगों को और भी ज्यादा हैरानी हुई। अब आप ही बताइए, इतने सटीक और एक तरफा आंकड़े देखकर दिमाग में सवाल आना तो लाजमी है। लेकिन इस पूरे मामले का एक और दूसरा पहलू भी है। ये घटना हमें ये समझाती है कि दुनिया के अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था कितनी अलग हो सकती है। जहां एक तरफ कुछ देशों में चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर यह प्रक्रिया एक औपचारिकता जैसी लगती है। और यही फर्क अब इंटरनेट की दुनिया में आता है तो वो चर्चा के साथ साथ मजाक का विषय भी बन जाता है। अब अगर इसे थोड़ा और मजेदार अंदाज में कहें तो जनता ने वोट भी डाला और दिल खोल कर वोट डाला, लेकिन दिल सिर्फ एक ही पार्टी पर आया। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई मुकाबला, सिर्फ 99% से ऊपर का प्यार। किम जोंग उन की जीत पहले से तय मानी जा रही थी, लेकिन इस बार जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी जीत का प्रतिशत। क्योंकि जीत तो बड़ी बात है, लेकिन इतनी परफेक्ट जीत वो भी चुनाव में लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और फिर वही हुआ, सोशल मीडिया पर मीम्स, जोक्स और रिएक्शन की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे वन साइडेड मैच कहा तो किसी ने नो ऑपोजिशन नो टेंशन का टैग दे दिया। कुल मिलाकर ये पूरा मामला सिर्फ एक चुनाव का नहीं बल्कि ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग देशों में लोकतंत्र की परिभाषा और उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। और ये जब फर्क दुनिया के सामने आता है तो वो चर्चा, बहस और कभी कभी हंसी का कारण भी बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी चुनाव का रिजल्ट देखें और उसमें 1 से 2% का फर्क भी ज्यादा बड़ा लगे तो जरा नॉर्थ कोरिया के इस रिजल्ट को याद कर लीजिएगा, जहां मुकाबला कम और एक तरफा समर्थन ज्यादा नजर आता है। और आखिर में बस इतना ही कि ये चुनाव था या रिकॉर्ड बनाने की प्रतियोगिता, ये तो आप खुद तय कर लीजिएगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।